रोटियां हर घर में बनती रही हैं और अक्सर इन रोटियों को बनाने की जिम्मेदारी होती है घर की महिलाओं पर। जीविका को ये विश्वास था कि यदि इन महिलाओं की पाक कला का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। इसी विश्वास पर बनी दीदी की रसोई। जीविका द्वारा गैर कृषि क्षेत्रों में भी जीविकोपार्जन के कई नवाचारी प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दीदी की रसोई भी जीविका की गैर कृषि क्षेत्र के इन्हीं सार्थक प्रयासों में से एक है। विभिन्न संस्थानों की कैंटीन में परोसे जाने वाले भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार एक चुनौती रही है। जीविका को इस चुनौती में समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार की एक बेहतर संभावना दिखी और उसने कम्युनिटी बेस्ड कैंटीन दीदी की रसोई का प्रस्ताव बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति सहित कई सरकारी विभागों को भेजा। इंडोर पेशेंट्स होते हैं सदर अस्पताल में, वो लोगों के लिए खाना देने के प्रावधान है हर दिन। उसमें जो क्वालिटी ऑफ फूड को इंश्योर करने के लिए अच्छा एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए जीविका के साथ कोलैबोरेट करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा निर्णय लिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट थ्रू स्टेट हेल्थ सोसाइटी जीविका दोनों कोलैबोरेट करते हुए दीदी का रसोई के संबंध में एक प्लान बनाया। उसके चलते पायलट फेज में आज के दिन में दीदी का रसोई का प्रारंभ किया गया। प्रारंभिक स्तर पर वैशाली, शेखपुरा, बक्सर और पूर्णिया के सदर अस्पतालों में दीदी की रसोई को शुरू करने का निर्णय लिया गया। संबंधित अस्पताल और चयनित CLF के बीच एक MOU साइन किया गया। कैंटीन के लिए मुहैया कराए गए स्थान के नवीनीकरण का कार्य संबंधित अस्पताल के ही द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाना तय हुआ, जिसमें जिला प्रशासन ने सक्रिय सहयोग दिया। पूर्व में हम लोगों का अनुभव जो है, जो हम लोगों के स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनमें जो भी हम लोग भोजन इत्यादि उपलब्ध कराते हैं मरीजों के लिए, उसको लेकर अनुभव जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो हम लोगों को लगा कि अगर यह ऐसा जीविका दीदी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए तो एक तो स्थानीय दीदी लोगों को भी काम करने का अवसर मिलेगा और दूसरा चूँकि स्थानीय होंगी तो उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक भी होगा कि वो आके मरीजों को उपलब्ध करा सकेंगी। CLF की इच्छुक सक्रिय दीदियों की पहचान की गई। इसके लिए न सिर्फ उनकी इच्छा बल्कि कार्य क्षमता, शिक्षा और कैंटीन से उनके घर की दूरी को भी ध्यान में रखा गया। घर का भोजन बनाने में पारंगत दीदियों को 6 से 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया, जहां दीदियों ने कैंटीन व्यवसाय की बारीकियां सीखी। दीदी की रसोई के पीछे जीविका की सोच स्पष्ट थी कि ये न सिर्फ समूह के सदस्यों के लिए रोजगार पैदा करे, बल्कि उनके बीच से उद्यमी भी ढूंढे, जिनमें कैंटीन व्यवसाय चलाने का कौशल विकसित किया जा सके। वैशाली के जिला पदाधिकारी रहते हुए हमने बहुत करीब से देखा है, जो दीदी की रसोई है ये समुदाय आधारित आर्थिक गतिविधियों का एक नया स्वरूप है और इसमें समुदाय आगे बढ़ कर के अपने एंटरप्रेन्योरशिप को हैंड होल्डिंग के साथ आगे बढ़ाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि उसमें कई सारी दीदी हैं और सब लोग मिल कर के उसकी अकाउंटिंग करते हैं, सब लोग मिल कर के उस बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। दीदियों को प्रस्तावित कैंटीन में निवेश हेतु प्रोत्साहित किया गया और निवेश करने वाली दीदियों को कैंटीन का शेयर दिया गया। चयनित दीदी अगर कैंटीन में निवेश में सक्षम नहीं है तो वो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कैंटीन से जुड़ सकती हैं। सभी दीदियों द्वारा पार्टनरशिप डीड पर हस्ताक्षर करने के बाद फर्म का बैंक अकाउंट खोला जाता है और जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, जैसे फर्म का रजिस्ट्रेशन, फसाई सर्टिफिकेशन, GST और कैंटीन का इंश्योरेंस आदि। कैंटीन सुचारू रूप से कार्य करे ये सुनिश्चित करने के लिए नोडल CLF की सदस्य कैंटीन की दीदियों के साथ मीटिंग करती रहती हैं। उनके किचन के निरीक्षण के साथ साथ वो उनके बही खाते की जांच भी करती हैं, ताकि कैंटीन अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। दीदी की रसोई आज संबंधित अस्पतालों के मरीजों और आगंतुकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन ससमय उपलब्ध करा रही है।
भोजन के स्वाद और गुणवत्ता से न सिर्फ मरीज खुश हैं, बल्कि अस्पताल प्रबंधन भी पूरी तरह संतुष्ट है। तो दीदी की रसोई आने से एक तो अस्पताल में ही मरीजों का खाना बन रहा है ताकि क्वालिटी कंट्रोल और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही मेनू अनुसार ससमय भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन है और इससे मरीजों को भी सुविधा हो रही है और अस्पताल प्रबंधन को भी, जो मरीजों को मेनू के अनुसार और डाइटिशियन के सलाह पे भोजन दिया जाना है, उसको भी हम लोग सुनिश्चित कर पा रहे हैं। दीदी की रसोई आज रिंकू देवी जैसी ग्रामीण महिलाओं के लिए सपनों के पूरा होने जैसा है। हाजीपुर जिले के सैदपुर रजौली गांव में रहने वाली रिंकू देवी आज खुद अपने पैरों पर खड़ी हो अपने बच्चों और परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं। दीदी की रसोई के जुड़ने से पहले हम एक आम महिला थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी और आर्थिक समस्या भी बहुत ख़राब था। लेकिन जब से हम लोग दीदी की रसोई में गए, हमारी एक अलग सी पहचान बन गई और आर्थिक समस्या इतना बदलाव आया कि अब हमारे घर की भी स्थिति कुछ बदल गया, हमारी भी स्थिति बदली और हमारे देखते हुए हमारी समाज की महिला भी बहुत बदल चुकी है। जीविका के इस पहल की सफलता अनेकों ग्रामीण महिलाओं के सेवा भाव की संतुष्टि के संग उनकी स्वावलंबन की भावना को भी संतुष्ट कर रही है। आज वे गर्व से कह सकती हैं कि वो सिर्फ रोटियां बनाने वाली नहीं, रोटियां कमाने वाली भी हैं।